वेलकम बैक। और आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 जैसे लग रहा है कि डिटरमिनेंट गिवन है और यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट जो है वो हमारे पास 1 + a² + b² + c² है। ठीक है, तो बताया है आपको मैंने कई दफ़ा कि आपने राइट हैंड साइड को देखना है, वहाँ पे जो जो भी है तो आपने यहाँ पे भी वही चीज़ बनानी है। 1 + a², 1 + a² पे यहाँ पे बना हुआ है। अब बनाना है मज़ीद b² और c²। वो कैसे बनेगा? यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे b है और आगे c है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे a की ज़रूरत नहीं है, a यहाँ पे भी इसकी ज़रूरत नहीं और यहाँ पे भी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से भी हमें a को हटाना है और यहाँ से भी a को हटाना है। तो दोनों में से एक को हटाना है, लेकिन यहाँ पे हम इससे नहीं हटा सकते, ठीक है। तो रो वाइज तो कॉमन हम n नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम नहीं हटा सकते। तो इस कॉलम से भी ए हटा सकते हैं और इस कॉलम से भी हटा सकते हैं। तो हम लिखेंगे टेकिंग ए इज कॉमन फ्रॉम C2 एंड C3, दोनों से हम हटाएंगे, कॉमन लेंगे ए, ठीक है। जब दोनों से हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इधर a² आ जाएगा ना। यहाँ पे आ गया हमारे पास a², ठीक है। तो a² + 1 ab और ca हमने कॉमन लिया है C2 से। तो C2 से यहाँ से a चला गया तो रह गया b। यहाँ a निकल गया तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे डिवाइड में आ जाएगा ना। जब नहीं है तो नीचे डिवाइड में आएगा। c भी है, यहाँ से भी नहीं है तो नीचे इसके डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ से a चला गया तो c रह गया और यहाँ से a चला गया तो b c डिवाइड में आ जाएगा a, और एज इट इज c² + 1 यहाँ पे भी डिवाइड में आ जाएगा a, ठीक है। ये हो गया हमको। अब हम करेंगे यहाँ पे क्या ऑपरेशन करेंगे, हम ऐसा करेंगे, इसके साथ भी b मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ c मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके साथ भी ये b² हो जाएगा और इसके साथ c ये c² हो जाएगा। फिर इसको भी उठा के इसमें ऐड करेंगे, इसको भी उठा के इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। तो हम यही काम करते हैं, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग C2 को हम किस से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, b से डिवाइड करेंगे, एंड C3 को हम c से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यही काम है ना, ये b² बन जाएगा, ये c² बन जाएगा और b और c जो है उसको हम कॉमन में निकालें नीचे, तो नीचे आ जाएगा bc a² और नीचे जो है bc भी कॉमन निकल जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा a² + 1, या तरतीब से लिखते हैं 1 + a²। यहाँ पे आ जाएगा ab, यहाँ है हमारे पास AC या C है, हम AC तरकीब से सारे को लिखते हैं AC। यहाँ पे B हमने मल्टीप्लाई किया है C2 के साथ तो B हो जाएगा b²। यहाँ पे B हमने मल्टीप्लाई किया है B पावर B, तरतीब से भी लिखते हैं B + b³, B + b³ अपॉन A। यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा b³ C b² C अपॉन A, ठीक है। तो यहाँ C मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आ जाएगा c², इधर आ जाएगा bc² अपॉन A, इधर आ जाएगा c + a³ अपॉन A। ये हो गया यहाँ तक काम, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑपरेशन हमने क्या करना है, जिसके लिए हमने इतनी ख्वारी की, हमने वो काम अब करना है, ठीक है। हम करेंगे ऐसा कि C1 + C2 + C3, इनको हमने ऐड करना है सबको, ठीक है। तो 1 आ जाएगा, 1 + a², C2 क्या है +b² और C3 क्या है +c²। जो चीज़ था वो तो बन रहा है यहाँ पे ना। इसको बनाने के लिए हमने सारा स्क्वायर है, क्यूब नहीं है, स्क्वायर है। इसको बनाने के लिए हमने सारे ये वाले काम किए इस चीज़ को बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे a भी है, ab + b + b³ अपॉन A + bc² अपॉन A, ये हो गया। अब AC
प्लस बी स्क्वायर सी अपॉन ए प्लस सी क्यूब अपॉन ए, ये हो गया है। बाकी जो दो कॉलम्स है उनको हम एज इट इज लिखेंगे। बी स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा बी प्लस बी क्यूब अपॉन ए, यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर सी अपॉन ए, और तीसरा कॉलम लिखेंगे सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी प्लस सी क्यूब अपॉन ए। ये यहाँ पे हो गया है। अब सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे इन सब का एलसीएम निकालेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। किस तरह से जिस तरह सिंप्लीफाई होते हैं सिंप्लीफाई करेंगे। हो सकता है हमें कॉमन मिले, कॉमन तो मिलना ही है। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो इन सब का हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम सबका आ जाएगा ए, एलसीएम आ जाएगा सबका ए, ठीक है। तो ए इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी, ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर बी, और ये हमारे पास आ जाएगा प्लस बी पावर 3, यहाँ पे आ जाएगा प्लस बी सी स्क्वायर, ये आ जाएगा यहाँ, ठीक है। मजीद क्या काम करते हैं यहाँ पे, मजीद भी देख लेते हैं। सही है, मजीद देखते हैं, इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, और ये आ जाएगा नीचे यहाँ पे ए, ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर सी, ये आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर सी प्लस आ जाएगा सी प्लस सी क्यू, ये काम यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा कॉलम लिखते हैं, वो आ जाएगा बी स्क्वायर, ये आ जाएगा बी प्लस बी पावर 3 अपॉन ए, और आ जाएगा बी स्क्वायर सी अपॉन ए, और तीसरा कॉलम लिखते हैं सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी प्लस सी क्यूब अपॉन ए, ये हो गया हमारा तीसरा कॉलम। यहां तक तो हमारा काम हो गया, ठीक है। अब हम जाके आगे करते क्या है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो है यहाँ पे यही चीज, ठीक है। अब इसको हमने कहा भाई क्या है, यहाँ से हमने यही चीज बनाना है, ये चीज इससे भी ये चीज बनाना है, और यहाँ से भी ये चीज बनाना है। यहाँ तक ये कम हो गया है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों टर्म्स में से, इन दोनों एंट्रीज में से हमने ये एंट्री बनानी है। ये बिल्कुल ये एंट्री है, इनके अंदर छुपी हुई है, तो हम ये एंट्री बनाएंगे। इस एंट्री को हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, इसको हम बनाते हैं, इसी पे हम काम करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ए स्क्वायर अपॉन बी सी, ठीक है, हमने लिख दिया। तो उसको ऊपर लिखते हैं 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ तक लिख दिया। अब ऐसा करते हैं, ये 1 अपान ए तो सबके नीचे है, 1 अपान ए को हम सबके नीचे से निकाल देते हैं, और ऊपर बी सब में कॉमन है तो बी कॉमन लेते हैं। ऊपर हम लेते हैं बी कॉमन, और ए को सबसे खींच देते हैं नीचे, तो इधर क्या रह जाएगा, इधर आ जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। फिर इधर प्लस बी कॉमन लिया, 1 आ जाएगा, ठीक। फिर प्लस यहाँ से बी क्यूब है तो बी एक निकल गया तो बी स्क्वायर रह जाएगा, प्लस बी निकल गया तो सी स्क्वायर यहाँ पे रह जाएगा, सी स्क्वायर यहाँ पे क्या हो रह जाएगा। तो आप देख लें ये और ये बराबर है या नहीं, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सेम एज इट इज। जहाँ से आप सी कॉमन लेंगे, ए नीचे से खींच लेंगे, तो क्या रह जाएगा, सी कॉमन आया तो ए स्क्वायर, सी कॉमन आया प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी स्क्वायर। ये आप देख रहे हैं ना, इनसे हमने कॉमनते से निकाल दिया इनको, तो कॉमन आ गया। तो बाकी जो दो टर्म्स हैं उनको हम एज इट इज लिखेंगे, बी स्क्वायर बी बी पावर 3 अपॉन ए, ठीक है, बी स्क्वायर सी अपॉन ए, और सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर अपॉन ए, और रह जाएगा सी प्लस सी क्यूब अपॉन ए। ये यहाँ पे हो गया हमारा डिटर्मिनेंट क्लोज। तो हम यही बस कॉमन लेंगे। अब क्या कॉमन लेंगे, बाय टेकिंग 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एज कॉमन फ्रॉम
C1 कॉलम 1 में से हम कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर, तो कॉमन आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और नीचे हमारे पास है बी सी। तो क्या रह जाएगा यहाँ पे 1, यहाँ पे आ जाएगा बी अपॉन ए, यहाँ पे आ जाएगा सी अपॉन ए, यहाँ पे रह जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ पे रह जाएगा बी प्लस बी क्यूब अपॉन ए, यहाँ पे बी स्क्वायर सी अपॉन ए, और यहाँ पे हमारे पास सी स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास बी सी स्क्वायर ए, और यहाँ पे सी प्लस सी क्यूब अपॉन ए। ये हमारा हो गया डिटरमिनेंट यूज। ठीक है, ये काम हमने इतना काम यहाँ पे करना था और हमने कर दिया। अब 80% हमारा काम हो चुका है, 80% हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, 20% बाकी है, उसको हम करेंगे। हमारे क्वेश्चन में सिर्फ ये चाहिए, ठीक है, वो हमने यहाँ से निकाल दिया। अब इनकी ज़रूरत नहीं है और यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं, इनको हमने ख़त्म करना है यहाँ से, वो इनकी मदद से ख़त्म हो सकता है, इनके अंदर छुपे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमारे पास 1 अपान ए जो है, इस कॉमन से भी कॉमन लेंगे और इस कॉमन से भी कॉमन लेंगे। 1 अपान ए स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो ये ए स्क्वायर, तो इसके सब कैंसिल हो जाएगा। कैसे? इस कॉलम में से हमने पहले जब ए कॉमन लिया था, अब हम 1 अपॉन ए कॉमन लेंगे। हम लिखते हैं बाय टेकिंग 1 अपॉन ए एज कॉमन from 1 upon a as common from C2 and C3। दोनों से अलग लेंगे तो 1 अपॉन ए स्क्वायर बेसिकली आ जाएगा। ए स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो कॉमन लेंगे तो 1 अपॉन ए स्क्वायर भी आ जाएगा ना, बी इंटू सी साथ में है। तो ये क्या आ जाएगा, हमने कॉमन जब लिया तो 1 आ जाएगा, 1 बी अपॉन ए सी अपॉन ए। तो यहाँ से जब हमने 1 अपॉन ए कॉमन है तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ए बी स्क्वायर, तो यहाँ ए निकल गया तो आ जाएगा बी प्लस बी पावर 3, कि यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर सी ये आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ इसमें से जब हम कॉमन लेंगे तो आ जाएगा ए सी स्क्वायर यहाँ नीचे से निकल गया तो आ जाएगा बी सी स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा सी प्लस सी क्यूब, ये यहाँ पे हो गया। अब ए स्क्वायर और ए स्क्वायर आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। अब नीचे डिनोमिनेटर में भी है, इस बी की भी, बी सी की भी ज़रूरत नहीं है, तो हम ऐसा करेंगे, कॉलम 2 में से बी कॉमन निकालेंगे और कॉलम 3 में से सी कॉमन निकालेंगे बाय टेकिंग B and C as common from C2 and C3 respectively। ठीक है, तो जब कॉमन लेंगे इन दोनों में से तो ऊपर आ जाएगा ना बी सी, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो नीचे आ जाएगा बी सी। ठीक है, ये बी सी कहाँ से आया, ये हमने कॉलम 1 में से बी को कॉमन लिया और कॉलम 3 में से सी को हमने कॉमन लिया, तो जो हमारा कॉलम ए है, कॉलम 1 है, वो एज इट इज आ जाएगा। यहाँ से बी निकल गया तो इधर आ जाएगा ए बी। ठीक है, यहाँ से भी बी निकल गया तो आ जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से भी बी निकल गया है, आ जाएगा बी सी, और यहाँ से सी निकल गया, इधर आ जाएगा ए सी, इधर से भी सी निकल गया, इधर आ जाएगा बी सी, और यहाँ से भी सी निकल गया तो इधर आ जाएगा 1 प्लस सी स्क्वायर। ये काम हो गया यहाँ पर। अब क्या करना है, एक ऑपरेशन और करना है। ऑपरेशन ये करना है कि इन दोनों को हमने जीरो बनाना है, या इन दोनों को जीरो बनाए, या इन दोनों को अब जीरो बनाओ। ये बी सी और बी सी आपस में कट गए हैं, क्योंकि ये रिजल्ट तो सारा हमारा आ चुका है, निकल चुका है। अब पूरे डिटरमिनेंट में से हमने 1 लाना है, इसका रिजल्ट हमने 1 शो करना है। 1 आ जाएगा तो हमारा राइट हैंड साइड पूरा ये रिजल्ट आ जाएगा। तो ये होगा क्या, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, 1 बनाना है। ठीक है, 1 कैसे बनाएंगे, इसके डिटरमिनेंट को हम 1 इस तरह बनाएंगे कि हम यहाँ पे जो है इसको भी जीरो बनाना है, इसको भी जीरो बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे, पहले इसको जीरो बनाते हैं, ये कॉलम 2 है, तो अब अगर कॉलम 2 में से
माइनस करें कॉलम वन को हम कैसे माइनस करेंगे? जब हम इस वन को ए बी से मल्टीप्लाई करें, जब हम इस वन को ए बी से मल्टीप्लाई करें फिर इसमें से माइनस करें तो ये जीरो बन जाएगा। ये हो गया पहला ऑपरेशन। दूसरा, इसको कैसे जीरो बनाएंगे? ये कॉलम थ्री है तो कॉलम थ्री में हम ऐसा करेंगे, ए सी से जब हम कॉलम वन को मल्टीप्लाई करेंगे तब इसको हम जीरो बनाएंगे। बात आ रही समझ में? तो हम ऐसा करते हैं, वन को पहले लिखते हैं बी अपॉन ए सी अपॉन ए बी हमने लिखा कॉलम टू ए बी, फिर आ गया हमारा माइनस, फिर ए बी मल्टीप्लाई बाई सी वन तो आ जाएगा ए बी। ठीक है, फिर हमारे पास आया क्या? ये हम लिखेंगे हमारे पास बी टू वन प्लस बी स्क्वायर माइनस, अब इसको ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे। ए बी से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? ए बी यहाँ पे है ना, ए बी कॉलम नंबर वन, तो ए बी से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए और ए कैंसिल हो जाएंगे, बी आ जाएगा स्क्वायर, तो ये हो गया। इधर आ गया हमारे पास बी सी माइनस ही आ गया, तो इधर ए सी को सी अपॉन ए को हमने मल्टीप्लाई करना है ए बी से, तो ए कैंसिल हो जाएगा तो इधर भी आ जाएगा बी सी, ये हो गया है। अब तीसरा ऑपरेशन हमने करना है, ए सी आ गया, फिर आ जाएगा इधर माइनस, जब माइनस आ जाएगा तो फिर ए सी को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम नंबर वन से, तो यहाँ पे लिखेंगे ए सी। ठीक है, अब इसकी बारी है, हम लिखेंगे पहले बी सी माइनस ए सी मल्टीप्लाई होगा तो ए और ए कैंसिल हो जाएंगे तो बी सी आ जाएगा, ये हो गया है। अब ये है हमारे, ये हम लिखेंगे वन प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी मल्टीप्लाई करेंगे तो ए और ए कैंसिल हो जाएंगे तो इधर आ जाएगा सी स्क्वायर। अब देख लें, ये माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस ए सी, ये हो गया जीरो, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस बी सी माइनस बी सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये हो गए सारे कैंसल। तो क्या रह जाएगा यहाँ पे? हमने कहा था कि हम इसको वन बनाना है हर सूरत में, जब तक हम इसको वन नहीं बनाएंगे और हमारा क्वेश्चन सही नहीं होगा, तो हम इसको वन बनाना है। तो हम लिखते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और डिटर्मिनेंट क्या आएगा? इधर हमारे पास आया वन, बी अपॉन ए सी अपॉन ए, बी अपॉन के सी अपॉन के, तो ये हमारे पास 0 1 0 0 1 0, ये 0 0 1, ये भी 0 और ये भी 0, ये भी हमारे पास आया 1। अब इस डिटर्मिनेंट को हम इंट्री वन के जरिए एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग बाय ए वन वन, पहली रो पहली कॉलम की इसी से हम इसको एक्सपेंड करेंगे, तो ये आ जाएगा वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा? इसकी एक्सपेंड करेंगे तो ये इसका हो जाएगा माइनर ये आ जाएगा 1 0 0 1, वो 1 आ रहे हैं ना, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 1 ज़ा 1 आ जाएगा, माइनस सिफर तो 1 है, 1 जब मल्टीप्लाई हो जाए तो वापस यही चीज़ आ जाएगा कि 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड हमें मिल गया है। तो हमने लिखना है हैंस, तो आप लिखेंगे हैंस और जो डिटर्मिनेंट गिवन है वो लिखेंगे, फिर उसका रिजल्ट लिखेंगे कि रिजल्ट हमें ये शो करके दिखा दिया। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। लेंथी है लेकिन इसमें माइनस और प्लस की आपकी गलती नहीं करनी है, पूरी गलती करेंगे तो आपका पूरा क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।